हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। इससे पहले के सेशन में हमने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के पहले प्रश्न को हल किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह हमारा प्रश्न है और हम लगातार शुरू से ही मानते आ रहे हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी उसी प्रकार से मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना P/Q एक परिमेय संख्या है, इस तरह से मानेंगे और इसको जस्ट इसके सामने दिखाएंगे। यह हमने कल्पना की है कि P/Q एक परिमेय संख्या जो इसके बराबर है। तो यहाँ पर इस 7 जो है इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो √5 बराबर आ जाएगा P/Q, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन गया √5 बराबर P/7Q। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वह होती है कि कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह इसके जस्ट बराबर है, मतलब √5 इसके बराबर में है, तो यह परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप एक बार देख सकते हैं इसे कि माना P/Q एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 को P/Q के बराबर दिखाएंगे और यहाँ पर 7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ गुणा में तो भाग में चलेगा। P/7Q एक परिमेय संख्या यहाँ हमें मिल जाती है, तो हम इसे मानेंगे P/7Q बराबर एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा P/7Q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके जस्ट सामने है और बराबर में है, तो यह परिमेय है, तो यह भी परिमेय होना संभव है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि यह विरोधाभास यानी कि हमारी कल्पना पहले से ही गलत थी, हमने तथ्य ही गलत लिया है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। तो आई होप यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हो, सिद्ध करो कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को भी हम हल करेंगे। इसमें भी हम माने कि माना P/Q एक परिमेय संख्या है, जिसे हम 6 + √2 के बराबर दिखाएंगे। तो 6 + √2 बराबर P/Q, इस तरह से हमने दिखाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 इधर अचर दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6। इसे आप इस रूप में लिख सकते हो, तो P/Q का फॉर्म हो गया, और नहीं भी लिखना चाहें तो P/Q - 6 ही सही रहेगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि चूँकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है और इसे हमने परिमेय संख्या पहले से ही मान के रखा है, और 6 के बटे में अगर 1 लाएंगे तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब यह एक परिमेय संख्या है और यह जस्ट इसके सामने है, √2 के सामने है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है। अतः हम कह
अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो एक बार और सवाल को देख लेते हैं किस प्रकार से हल करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने माना p/q एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 p/q के बराबर दिखाया और यहाँ से हमने 6 को ट्रांसफ़र कर दिया। 6 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो p/q - 6 हो गया। बटे 1 लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो p/q - 6 ही सही रहेगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे p/q - 6 बटे 1 परिमेय संख्या है, या फिर 1 को हटा भी दें तो p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या मान के रखा है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह इसके जस्ट बराबर में है, तो यह भी परिमेय संख्या होगी, यह संभव है। अतः जो कि यह एक विरोधाभास है, मतलब यह कल्पना हमारी गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इस सेशन के साथ ही प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं क्लास 10th की गणित के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।